looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम, जो कि रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है और वो आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टीवी पे। हमारे साथ आपको पता है कि पाकिस्तान से मुफ्ती साहब होते हैं। मुफ्ती साहब जो हैं वो अख्तर हुसैन भावलपुरी। हम उनसे रमज़ान के हवाले से कुछ सवाल करते हैं और वो फिर हमें उनके जवाबात देते हैं। हम चाहते हैं कि ये रमज़ान आपको वो सारी चीज़ों का पता चले जो बहुत मामूली, जिन्हें हम समझते हैं कि जैसे गुस्सा करना या किसी से बदतहज़ीबी करना, लेकिन इसके भी बहुत बड़े गुनाह हैं और आपके रोज़े पे इसका भी इफ़ेक्ट होता है। और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम, स्पॉन्सर्ड बाय इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? जी आसिम साहब, अल्लाह का करम, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह करीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। मुफ्ती साहब, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगता है और आप जिस तरह की हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जो हमें एक नॉलेज दे रहे हैं, जो अवेयरनेस दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपसे सवाल ये करेंगे मुफ्ती साहब कि गुस्सा जो है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो ऑफ कोर्स खाली पेट होते हैं, तो हमें गुस्सा बहुत आता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम न जाने किस किस को क्या क्या कुछ कह देते हैं। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक में हैं, तो आप लड़ना शुरू हो जाते हैं। घर पे अपनी बीवी से या बच्चों से आपको गुस्सा आता है तो आप उनको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बताइए, रोज़े में गुस्से को कैसे काबू किया जा सकता है और गुस्सा अगर करते हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं रोज़े के लिए? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तक फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना वज़र्राए वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदों की सिफात में से कि ये भी है कि गुस्से को ज़ब्त करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, पहलवान कौन है, ताकतवर कौन है? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो उठाकर पटक मारे किसी को, पिछाड़ दे किसी को और या पांचा एक कर दे, हड्डियां तोड़ दे। मेरे नबी ने फरमाया जो शख्स गुस्से को कंट्रोल करे, यानी ताकत रखते हुए बदला ना ले, वो है पहलवान जो बर्दाश्त करता हो। हमारे यहाँ मुआशरे में आसिम साहब अलमिया है, हम समझते हैं कि गुस्सा जितना ज्यादा होगा हम उतने ताकतवर होंगे। हालांकि गुस्से को इजहार करना ये कुत्ते की तरह हराम है और ज्यादा हुर्मत है इसकी। अल्लाह के पसंदीदा बंदों की सिफत ये है कि वो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। आप अंदाजा करें, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती के खानदान की हस्ती, वो वुजू फरमा रही थी, उनको लौंडी पानी डाल रही थी तो पानी थोड़ा गिर गया, पानी गर्म गिर गया, नागवारी का इजहार फरमाने लगे तो उसने लौंडी ने आयत पढ़ी, बल्कि अल्लाह की पसंदीदा हस्तियां वो हैं जो गुस्से को पी जाती हैं। आप गुस्से को बर्दाश्त कर गए, अगली आयत पढ़ी वला फीनानी नास, ये जो लोग फिर जब उन्होंने माफ भी फरमा दिया, उन्होंने अगली आयत पढ़ी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, उन्होंने आजाद भी कर दिया। ये थी तरबियत मेरे नबी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह, जन्नत का शॉर्टकट मुख्तसर रास्ता क्या है? मेरे नबी ने फरमाया गुस्सा छोड़ दो, शॉर्टकट रास्ता है। हमारे यहाँ नहीं है। आप अंदाजा कीजिए, मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हें कोई गुस्सा करे या कोई इस तरह नागवारी का इजहार करे या थोड़ी सी बदतमीजी वगैरह टाइप की करे तो आप उसको कह दो मेरा रोजा है। हम मुसलमान कुत्ता नहीं खाते, हराम समझते हैं, गधा नहीं खाते, हराम समझते हैं। नेक लोग जो रोजादार होते हैं शराब नहीं पीते, हराम समझते हैं। गुस्सा करते हैं वही लोग, ये शराब की तरह हराम है, ये कुत्ते की तरह हराम है, ये सुअर की तरह हराम है, ये गधे की तरह हराम है, लेकिन इस हराम को मुसलमान नहीं जानता। देखिएगा, गुस्सा बड़ा चालाक है, ये
किस पर है? आदमी पर, कमजोर आदमी पर, ताकतवर पर गुस्सा नहीं आता। हमारे दोस्त हैं अरीफी साहब, अरब माले में हैं, अरब में बड़ा असर रसूख रखते हैं और अरब के सबसे बड़े हैं। उन्होंने अजीब बात इरशाद फरमाई एक दफा, फरमाया अरब के एक बड़े बाप के बेटे वो जा रहे थे, रोड से गाड़ी दौड़ा रहे थे, तो उनकी वो थी, उनकी सिफत ये थी कि वो गुस्सा करते थे, अपने आगे गाड़ी दौड़ाने को भी मना कर देते थे। कोई गाड़ी उनसे आगे नहीं दौड़ा तो गाड़ी एक आगे निकली तो ये स्पीड से फिर उस गाड़ी को क्रॉस कर गए और रास्ता ब्लॉक करके खड़ी कर दी गाड़ी, ताकि निकलूं और इनको मारूं। जब भी उन्होंने देख लिया पिछली गाड़ी, वो समझ गए कि ये बंदा लड़ने वाला है। वो 4 लहीम शहीम जवान थे, कड़ियल पहलवान टाइप के जवान, वो चारों उतरे। उन्होंने इसके तेवर देख लिए थे, इसके हाथ में मोटा वो लोहे टाइप का घोड़ा था, तो उन्होंने देख लिया कि ये लड़ने वाला है, ये मारेगा। तो वो चारों उतरे, उन्होंने ऐसे आस्तीन चढ़ाई। जब ये आस्तीन चढ़ाई तो वो फौरी जो हथौड़ा इसको मारने के लिए उतरा था उनको, वो तुम्हें रख कर पेश कर दिया, जनाब ये आपका हथौड़ा शायद गिर गया है, मैं आपको देने आया हूँ। ये गुस्सा हमारा बड़ा चालाक है, कमजोर पर आता है, ताकतवर पर नहीं आता, और गरीब पर आता है, अमीर पर नहीं आता, मातहत पर आता है, अफसर पर नहीं आता। एक जगह पर आसिम साहब बयान के लिए जाना हुआ, तो इसी तरह तो स्टील मिल के चेयरमैन जो होता है वो ब्रिगेडियर टाइप का होता है, ये जनरल होता है। तो मैंने उन साथी को कहा, मैंने कहा आप में से कोई खड़ा हो सकता है जो जनरल कयूम उस वक्त जनरल वो था स्टील मिल का चेयरमैन। मैंने कहा आप में से कोई खड़ा हो सकता है जनरल कयूम के सामने गुस्सा करे? कहेंगे नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो ये गुस्सा हराम है, पता है सबको। गुस्सा कुत्ते की तरह शऊर और तरबियत की कमी की वजह से हम अपने रोजे को खराब कर बैठते हैं। मेरे नबी ने फरमाया पहाड़ों जितने अमाल लेकर आएंगे लोग ज़ायक हो जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। क्यों? किसी पर गुस्सा किया होगा, किसी का हक खाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी के साथ बदतमीजी की होगी, तो ये नेकियों के पहाड़ ज़ाय हो जाएंगे। आसिम साहब, हमारा अलमिया है कि हमने बच्चों को ये बताया नहीं, तरबियत नहीं की कि जिस तरह आप कुत्ता नहीं खा सकते हो इसी तरह गुस्सा भी नहीं कर सकते, जिस तरह गधा नहीं खाते हो इसी तरह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अब इलाज, आपने फरमाया इलाज क्या है? हजरत अक़दस हजरत थानवी रहमतुल्लाह का नाम सुना होगा, ये पिछली सदी के मुजद्दिद गुजरे हैं आसिम साहब। उनके पास किसी ने खत लिखा, हजरत मुझे गुस्सा आता है, मैं लड़ जाता हूँ लोगों के साथ, मुझे इसका हल बताइए, इलाज बताइए। ने फरमाया वो कहाँ था? कानपुर देखा होगा इंडिया में, तो वो कानपुर का था। तो हजरत ने फरमाया कानपुर की मार्केट में फना अली बुक डिपो है, उसके मालिक हसन साहब हैं या अली नाम है उनका, जाओ उनके साथ बैठा करो और बैठकर शाम को चले जाया करो। रोजाना जाना शुरू कर दिया उसने, बैठना शुरू कर दिया उसके साथ, तकरीबन 5, 6, 7, 8 घंटे बैठता। 1 महीने के बाद हजरत थानवी रहमतुल्लाह को लिखा, हजरत मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मेरी लड़ाई खत्म हो गई, अब मेरा पारा नहीं चढ़ता, मैं बर्दाश्त करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो हलीम तबा शख्स था, वो साबिर था, वो गुस्से को कंट्रोल करने वाला था, जिसके साथ आप बैठना शुरू कर चुके हो, इसलिए अल्लाह ने आपको भी साबिर बना दिया और गुस्से को कंट्रोल कर दिया है। तो आसिम साहब, गुस्से का इलाज एक तो ये कि हम इसको हराम समझे, कुत्ते की तरह, शराब की तरह हराम समझे, और एक ये भी समझे कि दूसरा नुकसान क्या है कि ये नेकियों को खा जाता है। तीसरा नुकसान क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर है। चौथा नुकसान क्या है? ये जहन्नम जाता है। और इसका इलाज यही है कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें, और आसान है। फरमाया तौर पर फरमाया अल्लाह ने, कोई चूंटी ने शिकवा किया, या अल्लाह मुझे आप घोड़ा बनाते मैं दौड़कर आपका घर देख लेती, मुझे आप कबूतर बनाते तो मैं उड़कर आपका घर देख लेता, मुझे आप कौवा बनाते मैं घर देख लेता, आपका बैतुला देख लेता, या मुझे ऊंट बना लेते मैं दौड़ कर आ जाता, मुझे आप चूंटी बनाए मैं तो आपका बैतुला आपका घर नहीं देख सकती। अल्लाह ने फरमाया, हजरत थानवी ने मिसाल के तौर पर लिखा है, फरमाया मैं हरम का कबूतर भेज रहा हूँ, जहां तुम चूंटी बैठी हो यहीं आकर कबूतर बैठेगा, तुम उसके पांव से चिमट जाना। जो लोग साबिर हैं, बर्दाश्त करते हैं गुस्से को, जो पी जाते हैं गुस्से को, जो हकीकत में शरीयत के मुताबिक
حدیث مطلب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے غصہ کم ہو جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. پھر اتنے بڑے نقصان جو جہنم کے قریب کر دیتا ہے غصہ، جنت سے دور کر دیتا ہے، شیطان کے قریب کر دیتا ہے، رحمان سے دور کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے، نبی کی سنت سے دور کر دیتا ہے. یہ بہت بڑے نقصان ہیں، ان سے بچنے کے لیے اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے، روزہ ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ عاصم صاحب، رمضان کا مقصد ہی غصے کو ختم کرنا ہے، یا اس طرح کی بیماریاں یا اس طرح کے گناہوں سے بچنا ہے. یہ ہے رمضان کا مقصد. ہم سمجھتے ہیں رمضان کا مقصد شاپنگ کرنا ہے، رمضان کا مقصد سوٹ بنانے ہیں، رمضان کا مقصد سحری کرنا ہے، رمضان کا مقصد ہم افطاری کرنا سمجھتے ہیں، یا دعوتیں سمجھتے ہیں، یا مارکیٹ کا بات کرنا سمجھتے ہیں، یا ڈالر اور روپیہ کمانا سمجھتے ہیں. رمضان روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہم غصے سے بچ جاتے، گناہوں سے اللہ کے قریب ہو جاتے. اور یہ آسان ہے، اللہ والوں کے یا اللہ کے رسول کے فرما برداروں کے قریب جانا شروع کر دیں، اللہ غصے کو بھی ختم کر دے گا، اللہ اپنا قرب و تعلق بھی نصیب فرمائے گا. تو مجھے امید ہے ہمارے احباب جو سننے والے ہیں یقیناً آئیں گے، غصے سے بچیں گے تاکہ ان کی نیکیاں ضائع نہ ہوں. قاسم صاحب، نیکی کرنا کوئی کمال نہیں، کوئی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی نیکی کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، حج کرے، عمرہ کرے، تہجد پڑھے، نیکی کرنا. لیکن یہ نیکی کرنا کمال نہیں، نیکی کر کے اس کو بچا کر قبر تک لے جا مال ہے. یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بچا کر لے جاتے ہیں، غصہ کر کر کے نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. جو شخص غصہ کرتا ہے کسی پر، اس کی نیکیاں اسی کے بعد چلی جاتی ہیں. ہمارے احباب سننے والے یقیناً آج کے بعد اس پر غور فرمائیں گے کہ کتے سے بچتے ہیں، نہیں کھاتے، تو غصے سے بھی بچے. شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو رحمان کا راستہ غصے سے بچے، بدعت سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی کی سنت کا راستہ غصے سے بچنا ہے. مجھے امید ہے ہمارے احباب سنیں گے، عمل کریں گے، غصے سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے. اللہ ہم سب کو اس حرام کام سے بچائیں. جی مفتی صاحب میرا سوال دوسرا یہ تھا کہ غصے سے بچنا تو چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر غصہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اچھا سوال کیا عاصم صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے ہر چیز کا حل، آپ نے فرمایا لکل داء دوا. کوئی بیماری کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کو میرے نبی نے حل نہ کر دی ہو. اب غصہ آئے تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا غصہ آئے تو پانی پی لو، چھینٹے مار لو، وضو کر لو. یہ ساری چیزیں حدیث میں اس کا سمری ہے، اس کی میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. یا بیٹھ جاؤ، یا لیٹ جاؤ، یا پانی پی لو، یا پانی کے چھینٹے یعنی وضو کر لو. اور یقیناً اس سے غصہ، آپ نے فرمایا نا کہ غصہ آتا کیوں ہے؟ شیطان رگوں میں دوڑتا ہے خون کی طرح، تو خون جو کھولتا ہے اس کے لیے پانی چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، اس کے لیے وضو چاہیے. یقیناً غصہ وہ ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا کھڑے ہو. ایک صحابی تھے، ان کا وہ کھیتوں میں پانی لگا رہے تھے عاصم صاحب، تو کسی بات پر کسی دوسرے صحابی سے انبن ہو گئی، بات آگے بڑھی، آ گیا تو نبی کا فرمان یاد آ گیا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. حالانکہ کھیتی میں کھڑے تھے، نیچے سارا پانی تھا، گارا مٹی تھا اور دلدل تھی، پانی کے ساتھ اس طرح گارا مٹی بنی ہوتی ہے. وہ اپنے نبی کے فرمان پر کھڑے تھے، بیٹھ گئے، کپڑے بھی خراب ہو گئے، جسم بھی خراب ہو گئے، لیکن میرے نبی کے فرمان کہ کھڑے ہو تو وہ بیٹھ جاؤ، غصہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا. یہ علاج جو میرے نبی نے بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا غصے کا علاج ہے. استغفر اللہ پڑھنا، اس طرح عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، صرف آپ کسی بھی عرب ملک میں تشریف لے جائیں، جب تھوڑی سی بات تکرار تو میں ہوتی ہے تو کہتے صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی، یعنی وہ کہتے ہیں درود شریف پڑھنا شروع کر دو، غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا. تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا وضو کر لو، یا اسی طرح کوئی ذکر شروع کر دو، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو چونکہ شیطان کا سر ہوتا ہے، یا استغفر اللہ کہہ دو چونکہ اس وقت اللہ سے دور ہوتے بندے جب غصے میں ہوتا ہے. استغفر اللہ کہیں گے تو معافی ہے، یہ توبہ ہے استغفر اللہ کہنا. اللہ غصے کو، بلکہ غصے کو کیا ختم کریں گے؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو غصے کے بعد استغفر اللہ کہے، توبہ کرے، تو اللہ اس کے گناہ
को भी नेकी देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफार कसीरा, खुशखबरी उस शख्स के लिए जिसके नामा अमाल में इस्तिगफार हो। क्या मतलब? तौबा हो। तो गुस्से के वक्त जब बंदा तौबा करता है तो खुशखबरी है उसके लिए, अल्लाह इस गुनाह को नेकी में भी तब्दील कर देते हैं और अल्लाह उसकी नहुसत से भी बचा देते हैं। मुझे उम्मीद है हमारे आबा मुफ्ती साहब एक और चीज़ थी, मुझे आपसे ये भी पूछना था, अगर लोग गुस्सा करते हैं रोज़े में, किसी को गाली बक दें या किसी को बुरा भला कह दें या मिसबिहेव कर लें और बाद में उनको एहसास हो कि हमने गलत किया, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या उसको क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगना चाहिए? क्या करना चाहिए? हसन साहब, एक है अल्लाह के हुकूक, एक है बंदू के हुकूक। अल्लाह के हुकूक आप अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। आप तौबा करेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। आप रुजू इल्ला अल्लाह करेंगे, अल्लाह माफ। बंदू के माफ नहीं करते जब बंदे से तौबा ना की जाए, उससे माफी मांगा जाए, उससे सुलह ना की जाए, अल्लाह माफ नहीं करते। मेरे नबी आप तशरीफ लाए मजलिस में, आप फरमाया निकल जाए वो शख्स जिसने ऐसा ऐसा किया था। एक सहाबी उठे, चले गए, वापस आ गए, या रसूलुल्लाह मेरी खाला मुझसे नाराज थी, मैं उसको आपके फरमान के बाद राजी करके माफी मांग के आया हूँ, आप बैठो। हुजूर ने फरमाया जिस मजलिस में ऐसा शख्स बैठा हो तो किसी को नाराज करके बैठा हो, अल्लाह उस मजलिस में किसी की भी दुआ कबूल नहीं करते। नबी के लिए भी दुआ में रुकावट बन जाती है ये, किसी को नाराज कर देना। और अगर माफी नहीं मांगता, ये तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, जिस पर गुस्सा किया था, अल्लाह माफ नहीं करता। इसका नुकसान क्या होगा? मुफ्ती साहब, रोजा रहेगा या रोजा टूट जाएगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि सूद का गुनाह यह है कि माँ के साथ जिना करना। फिर आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया बदतरीन सूद वो है कि मुसलमान की आबरूरेज़ी की जाए, उसको जलील किया जाए, उस पर गुस्सा करके उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। फरमाया ये माँ के साथ जिना करने से ज्यादा जुर्म है। आज लोग इसको मजाक समझते हैं कि रोजे के साथ भी हैं, नमाजी में भी हैं, मस्जिद में भी बैठकर गुस्सा करते हैं, खानकाह में भी बैठकर गुस्सा करते हैं। मैंने तो हरम में देखा, हरम में बैठकर लोग गुस्सा करते हैं, उन्हें खबर ही कोई नहीं, ये हराम काम कर रहे हैं। तो जब तक तौबा नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा, इनके अमाल ज़ाय हो जाएंगे। रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन रोजे का सवाब अजर उस बंदे के पास चला जाएगा जिस पर गुस्सा किया है। क्योंकि मुसलमान की बेआबरूरज़ी करना, जलील करना, शर्मिंदा करना, ये ऐसे है जैसे माँ के साथ गुनाह करने से ज्यादा जुर्म है। लेकिन लोग उसको तो गुनाह समझते हैं, उस जुर्म को, लेकिन इसको रोजे के साथ या रोजे के बगैर भी गुस्से को जुर्म और हराम काम नहीं समझते, ना गुनाह समझते हैं। अगर आप जैसी हस्ती शख्सियात इस पर इसी तरह मीडिया में बात चलाएं कि भी जिस तरह हराम है कुत्ता, हराम है गधा, उसका भी हराम है। रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन रोजे का अजर हो जाएगा, इसका फर्ज अदा हो जाएगा जिसने रोजा रखा है। टूटेगा भी नहीं तो आप उसके बंदे के पास चला जाएगा जिस पर गुस्सा किया है। अगर ये माफी नहीं मांगेगा तो फिर इसका बेड़ा गर्क हो गया। तो आपने अभी हमारा प्रोग्राम देखा और आज हमने बात की थी गुस्से पर। तो गुस्सा करना हराम है, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बताया कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो अपने रोज़े को भी ख़राब करते हैं और हम उन लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं जिनके साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो आज बहुत खुल के मुफ्ती साहब ने ये भी बताया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसका हल भी बताया कि अगर गुस्सा आए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि गुस्से को कैसे काबू किया जा सकता है। तो आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म हुआ। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, रमज़ान करीम, स्पॉन्सर्ड बाय इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज। तो फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। Allah Hafiz. Looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca.